हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे आप पता होगा पोटेंशियल एनर्जी किसकी, डायपोल की हेल्प से हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। एक टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन वी एंड ई। वी वेयर वी क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पसंद आए। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दूं, इस बार एग्जाम में एनसीईआरटी से पोर्शन ज्यादा आने के चांसेस है। सो ये बेसिक पोर्शन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखते हैं दोनों कॉन्सेप्ट किस तरीके से होंगे। आई होप सो दोनों के डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। थैंक्स। ये डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं ऑफ ए डायपोल यानी ड्यू टू डायपोल ऑफ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको जैसे कि पता है कि हम टॉर्क और डायपोल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में ऑलरेडी हम टो वाला फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। मैं यहाँ पर पहले आपको इसका सभी डायग्राम बनाकर अच्छे से क्लियर करते हैं कि है क्या चीज। मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर मेरे पास क्या है, दो चार्जेस हैं। एक चार्जेस ये पॉजिटिव क्यू और एक चार्जेस ये नेगेटिव क्यू। ठीक है, अब इनका मिड पॉइंट O और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 2a। टोटल डिस्टेंस क्या है, 2a, जो कि क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास डायपोल मोमेंट P इक्वल में 2qa फॉर्मूला पड़ा है, 2qa यानी कि लेंथ 2a, Q हमारे पास चार्जेस, P हमारे पास डायपोल होता है। डायपोल की अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछेगा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है, जो स्ट्रेंथ होती है अब पोल की मिड की। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं, ये मेरे पास दोनों चार्जेस आ गए। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो पॉजिटिव है चार्जेस है, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर क्या एक फोर्स अप्लाई करेगा। सो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होने वाली है, ये पॉजिटिव क्यू है, तो पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। मींस पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन भी यहाँ होगी पॉजिटिव एफ के साथ। तो एफ इक्वल में क्या होता है, ई इक्वल में एफ अपॉन क्यू होता है, और एफ इक्वल में क्या हो जाएगा, ई क्यू। सो ई क्यू और कैसा होएगा, पॉजिटिव। ये चीज हमें पता रखनी है और ये चीज ध्यान रखना है, पॉजिटिव क्यू की अकॉर्डिंग जो फोर्स आने वाला है मेरे पास, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जबकि अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक की माइनस वाले की, तो माइनस वाले की इसकी बिल्कुल एंटी पैरेलल होगी। एंटी पैरेलल इन द सेंस बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो कितना आएगा एफ इक्वल में माइनस का ई क्यू, माइनस का ई क्यू। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए हमारे पास। उसी फिगर में हमने यहाँ पर टॉर्क फाइंड किया था, वहां पर हमने इसकी परपेंडिकुलर लेंथ भी फाइंड की थी। परपेंडिकुलर लेंथ क्यू फाइंड की थी। मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस से जो मेरे पास एंगल है वो थीटा है। क्या एंगल है, थीटा है। ये 90 डिग्री होगा। सो ऑब्वियस ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गई। इसे हम कुछ भी लेवल कर लेते हैं, कोई भी लेवल। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, इसे हम ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो वहां से हम साइन थीटा को वैल्यू मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी एक एंगल लेकर हमें परपेंडिकुलर लेंथ को हम एल ऐड कर ले, परपेंडिकुलर लेंथ को हम एल ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला आपने ट्रिक पढ़ी होगी छोटी सी, पाकिस्तान भूखे प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब पढ़ा हुआ है हमारा। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, एल एच मतलब हाइपो मीन्स 2a, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। सो एल इक्वल में 2a साइन थीटा। सो मेरे पास परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू क्या आई, 2a साइन थीटा। ये सब बेसिक तो जो हम ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुके थे। अगर हम बात करते हैं कि जब मेरे पास ये पोल, मेरे पास सॉरी डायपोल मोमेंट यहाँ पर दोनों के मिड में होगा, सो यहाँ पर क्या एक टॉर्क भी वर्क करेगा। क्यों, जब इनकी स्ट्रेंथ अगर मैं चेक करेंगे, स्ट्रेंथ मींस दोनों पोल के मिड में डायपोल मोमेंट P है, तो वहां पर एक टॉर्क क्या होगा, जो हमने एक्सटर्नल टॉर्क बोल सकते हैं। कब होगा, जब मेरे पास ये मेरे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैं इसे थोड़ा सा किसी भी अदर एंगल थीटा पे ओरिएंटेशन कराते हैं। ओरिएंटेशन मतलब जब ये मूव करेगा तो हमारे पास पहले टो एक्सटर्नल जो हमारे पास क्या कहते हैं टॉर्क आने वाला है, वो हमने P क्रॉस E पढ़ा है ऑलरेडी, जो पढ़ा हुआ है हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में। वहां पर एक और फॉर्मूला आया था P क्रॉस E का मीन्स क्या था, A क्रॉस B वाला फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर PE साइन थीटा लिख सकते हैं, ये हमारे पास पहले हमने पढ़ा हुआ है।
जब बात करते हैं इसके ओरिएंटेशन की, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे मूव करेगा, ऐसे, थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे ऐसे मूव करेगा। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से। तो पहला जो एंगल जो चेंज होने वाला है वो θ1 लेट कर लेते हैं और वो वाला θ2 लेट कर लेते हैं। तो जब ये मूव करेगा, ओरिएंट करेगा, तो कोई ना कोई वर्क डन होने वाला है। तो वर्क डन क्या होगा, हमारे पास जनरली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क मेरे पास क्या होगा, डी वर्क मतलब डी डब्ल्यू, इट मीन्स जो मेरे पास वर्क डन होने वाला है वो क्या होने वाला है, टो डी थीटा। डी थीटा मेरे पास स्मॉल एंगल है ओरिएंटेशन के लिए। अब टो मेरे पास कैसा है आपको पता है, पी साइन थीटा। कहां से आया, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका एक आर्टिकल किया हुआ है जिसका नाम क्या था, टॉर्क पढ़ा हुआ है फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सेम ऐसे ही। फिर भी मैं आपको जनरली बता देता हूं, मैंने उसके हिंट के लिए आपको बता दिए हैं। टो का हमारे पास फॉर्मूला क्या है जो हमने 11th में पढ़ा है, टो इक्वल में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, और परपेंडिकुलर लेंथ को मैंने क्या लेट किया, एल, और फोर्स मेरे पास क्या होता है, ई क्यू। एल मेरे पास क्या आया था अभी, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब आप ये देखिएगा 2aq, 2qa या 2aq किसकी वैल्यू थी, p की। सो p e साइन थीटा, ये मेरे पास टो का फॉर्मूला मैंने यहाँ से यूज किया था। तो टो हमारे पास आ गया, वर्क डन ये रहा। वर्क डन हमारे पास क्या है, टो डी थीटा, जो मेरे पास स्मॉल एंगल है दोनों। अब मुझे पता है डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या है, डी डब्ल्यू सेम, टो डी थीटा, कहाँ से, θ1 स्मॉल एंगल से θ2 तक। टो की वैल्यू क्या है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, पी साइन थीटा, क्या वैल्यू है, पी साइन थीटा, डी थीटा सेम, और एंगल की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट θ1, अपर लिमिट θ2। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिमूव कर देगा, यानी कि कट कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू रिमेन है। देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। पीई हमारे पास बाहर रहेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। बेसिकली आपको थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करना पड़ेंगे, जिनके पास फिजिक्स है वो मतलब वो मेडिकल वाले हैं, यानी कि जिनके पास बायो है वो थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के फॉर्मूले प्रिपेयर करना पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी इनका यूज होना है। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास, θ2, लोअर लिमिट θ1, सेम पी सेम, माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले cos θ2 अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस cos θ1, फिर लोअर लिमिट माइनस रखते हैं बीच में। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत बेसिक है। अगर आपने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसकी एक छोटी सी मैथ्स की वो प्ले लिस्ट है 12th क्लास की, उसमें इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले के वहाँ पर नोट्स आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये मेरे पास क्या आया। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो मेरे पास वर्क डन है वो स्टोर्ड हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, माइनस पी कोस θ2 माइनस θ1। अब इसे मैं किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूँ डिफरेंट कंडीशन में। पहले माइनस को खत्म कर देते हैं, रिमूव करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इनिशियली जो मेरे पास एंगल होगा, जो मेरे पास अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्टिंग वाला, तो मेरे पास θ1 क्या हो जाएगा 90, और θ2 को वैसे θ2 ये मैं से थीटा लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, थीटा। तो मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, u इक्वल पी कोस θ1, θ1 की वैल्यू क्या 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस बचेगा, ठीक है। और θ2 को मैंने क्या लेट किया, थीटा, तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का पी कोस थीटा। और पी की बात करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डॉट ई लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी कोस थीटा ए डॉट बी होता है। होप सो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो पा रहा तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई वो नहीं है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास क्या रहते हैं इसी की डिफरेंट कंडीशंस के लिए, कैसे कैसे जब मेरे पास एंगल चेंजेस होंगे, एंगल परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, पैरेलल होगा तब क्या होगा। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं तीनों पॉइंट्स को। सो ये देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के दोनों तीनों केस। जो पार्ट रिमेन था, जो मुझे यूज करना था, वो मैंने रोक लिया, बाकी सब मैंने इरेज कर दिया। देखते हैं, मुझे तीनों केसेस ये समझने हैं, क्योंकि इसके बेस पर 1 मार्क्स में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या आया था, u इक्वल में माइनस का पी कोस थीटा। सो मेरे पास ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है हमें किस तरीके की कंडीशन में अप्लाई करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास, मैं यहां पर दोबारा मेंशन कर देता हूं, u इक्वल में माइनस का पी कोस थीटा आया हमारे पास, जो मेरे पास थीटा है वो मेरे पास 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री इन द सेंस क्या होगा, ये वाला सेम ऐसे, इट मीन्स मेरे पास मेरा डायपोल ये ए बी
डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। कैसे हो गए, पैरेलल। आप अच्छे से समझना, ए और बी है, ये कैसे हो जाएगा, एंगल जब मेरे पास जीरो हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। सो पैरेलल में क्या होने वाला है मेरे पास, पहले बात तो एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करते हैं पी ई कोस थीटा, और कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, सो माइनस का पी ई। सो आपको दिख रहा होगा अच्छे से, माइनस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो यहाँ पे मुझे दो बातें लिखनी है। पहली बात क्या कि मेरे पास जो डायपोल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। सेकंड थिंग्स, यहाँ पर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी शो करेगा, पहला केस। सेकंड केस क्या है मेरे पास, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी कब होने वाली है। सो जीरो एनर्जी किस केस में होगी, जब मेरे पास डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल ये कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इट मीन्स इसके मिड का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो मेरे पास सेम ऐसे ही है, थीटा 90 रख दूंगा मैं, तो मेरे पास u इक्वल में माइनस का पी ई कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सो मेरे पास टोटल u कितना हो जाएगा, जीरो, टोटल u जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। इट मीन्स क्लियर है कि वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के अपने अपने वर्क डन कैसे आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे, और इक्वल आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे नेटवर्क की, तो जो टोटल उनका वर्क आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। आप हम इसका वर्क निकाल सकते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, दोनों सेम आएंगे, इक्वल आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उनका ऐड करेंगे तो हमारा वर्क डन जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब मेरे पास डायपोल बिल्कुल मूव कर ऐसे आ जाएगा। मीन्स आप थोड़ा सा इमेजिन करना, ये ऐसे है 90, पहले जीरो होता है इधर, फिर 90, फिर 180, मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल एंटी पैरेलल इन द सेंस कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इस तरीके से आ जाए कुछ, यानी कि ये ए और ये बी, ठीक है, एंटी पैरेलल आ जाए। तो एंटी पैरेलल में मैं आपको बता दूं, u कितना है मेरे पास, माइनस का पी ई कोस थीटा। जब मेरे पास एंटी पैरेलल हो जाएगा तो मिड का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 180, क्योंकि बिल्कुल एक इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूसरा इसके अपोजिट ऐसे कर। अब अपोजिट हो गया तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कोस 180 कितना होता है, कोस 180 डिग्री होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव इन द सेंस मैं आपको बता दूं, इस केस में मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आनी है, इसमें मिनिमम आनी है, ठीक है। एंटी पैरेलल, पैरेलल, परपेंडिकुलर। होप सो जो 1 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए तो वीडियो को पॉज कर अच्छे से नोट डाउन कर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो ये डिस्कस करते हैं इसी के एक और टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा सा रिलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल भी है, न्यूमेरिकल में काफ़ी बार यूज होता है। तो देखते हैं हम वो रिलेशन कैसा है। सो ये एक और रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, हम ई और वी में एक छोटा सा रिलेशन देखने वाले हैं। ई हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और वी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में छोटा सा रिलेशन है, क्रिएट करेंगे बहुत अच्छे से। और आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, एक में एक पॉइंट को यहाँ पर उसको बिल्कुल क्लियर करना, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से डीपली समझाते हैं। तो देखते हैं, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट करा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करा है ड्यू टू पॉइंट वाला। तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्या है क्यू, इसी पोर्शन पर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी हम बताते हैं कहाँ होगी, आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी जाए तो आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड। नहीं अभी तक आपने चार्ज वाली या फिर साइन का मीन्स एक तरफ कि हाँ कहाँ पर डायरेक्शन होगी फोर्स की, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटसाइड, आउटवर्ड जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेरे पास किसी पॉइंट ए, बात करते हैं किसी पॉइंट ए पर, जहां पर मेरे पास वी ए पॉइंट का नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है, किसी भी पॉइंट ए पर, पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी हो सकता है, उससे कुछ डिस्टेंस यहां से मेरे पास कोई भी चार्जेस है जिसे मैं कहां पर लेकर आ रहा हूं, और क्यू की साइड लेकर आना है मुझे। सो यहां से मैं मूव करता हुआ यहां पर आऊंगा, ये मेरे पास कोई भी चार्ज है, पॉइंट बी तक मैं पॉइंट बी को मेंशन कर देते हैं, पॉइंट बी में यहां पर लेकर आए कोई भी चार्जेस को। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उस अमाउंट को मैं क्या बोल दूं, कोई भी अमाउंट बोल सकते हैं, मेरे पास डी आर है, डिस्टेंस जो है डी आर है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, जो भी चेंजेस है। अब बी पॉइंट पर जो मेरे पास पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको क्लियर ना हो तो फिर हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। v प्लस डी वी होगा। क्यों होगा इसके मैं सारे रीजंस बताता हूँ आपको, भाई क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो समझते थोड़ा डिटेल में।
एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है Q। पॉजिटिव चार्ज में पहले थोड़ा सा बेसिक, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, पता है ये तो हमें, और नेगेटिव पे कैसे होता है, इनवर्ड होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं V के फॉर्मूले की। V का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव करा है, V इक्वल में KQ/R। मीन्स आपको यहाँ पर क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है कि V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द सेंस क्या मीनिंग होता है, अगर R इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा, और R डिक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा। मीन उल्टा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे V घटेगा। सो यहाँ पर देखिए आप, इसके कंपेरिजन में मेरे पास R कुछ भी है, मान लेते 3 है, और यहाँ पर 3 R मेरे पास 5 है। R बढ़ रहा है, R बढ़ रहा है तो V कम होगा, तो यहाँ पर V कैसा होगा, कम होगा। मीन्स इसकी कंपेरिजन अगर इससे करी जाए तो V A B पर कम होगा इन कंपेरिजन देन A की, यानी कि A पॉइंट पर पोटेंशियल मेरे पास ज़्यादा होगा और B पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। क्यों होगा, दोबारा सुनते हैं। जैसे जैसे R बढ़ेगा, R मेरे पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पर आते हैं, डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। इट मीन्स मेरे पास B पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, VB ज़्यादा हो गया VA की कंपेरिजन में, इंक्रीजिंग हो गया। अब कैसे, दोबारा समझते हैं अच्छे से। V इक्वल में KQ/R। V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता ना आपको, उल्टा, एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होने वाली है। तो आप यहाँ देखिए Q पॉइंट प्लस Q चार्ज से A की डिस्टेंस ज्यादा है, R ग्रेटर है, R ज्यादा है तो V हमारे पास कैसा होगा, कम होगा, यानी कि V कम होगा किस पर, A पॉइंट पर। A पॉइंट पर V कम है, लेस देन है, ठीक है। B पॉइंट पे डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा इन कंपेरिजन देन A पॉइंट पर, ठीक है। अब पहले V था, यहाँ पर लेट कर लिया, यहाँ पर A था, यहाँ पर A पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल क्या है, V है। यहाँ पर आने पर इंक्रीज हुआ तो कुछ तो इंक्रीज हुआ होगा। वो इंक्रीज वाला अमाउंट में क्या मैं DV लेट कर सकता हूँ, कुछ भी लेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आने पर कुछ ना कुछ मेरे पास इंक्रीज होगा पोटेंशियल, तो क्या होगा, पॉजिटिव। हमने V प्लस डेल V लिख दिया, जो हमारे पास चेंजेस है यहाँ A पॉइंट से B पर आने में। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर हो गई, ये हमें पता ही था। बात करते हैं नेगेटिव के लिए भी, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वैसे हमारा कॉन्सेप्ट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से क्लियर हो जाना है, लेकिन फिर भी हम नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पहला पॉइंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, इनवर्ड, पहले डिस्कस कर लिया था। पॉजिटिव में आउटवर्ड और नेगेटिव में इनवर्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। कोई 2 पॉइंट अगर इसमें भी हो, A और B, कहाँ पर आपको पता है, पॉजिटिव में अगर मैं बात करता हूँ 3 और 5, कौन सी डिजिट ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, ऑब्वियस है। अगर मैं इनमें माइनस लिख देता हूँ, अब बताओ कौन सी डिजिट ग्रेटर है, अब 3 ग्रेटर है। नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज पर V का फॉर्मूला क्या आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल में माइनस का KQ/R, KQ/R ये होता है। सो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गई, सो मेरे पास यहाँ पर V डिस्टेंस कम है तो मेरे पास B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा A की कंपेरिजन में। A पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखते हैं एक बार फिर। वैसे ही मेरे पास V ज़्यादा है, सॉरी A पॉइंट पर डिस्टेंस ज़्यादा है और B पॉइंट पर डिस्टेंस कम है। अगर माइनस को ना देखें तो हमारे पास क्या होने वाला है, A पॉइंट पर हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, सेम ये वाला। B पर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर माइनस लगा देते हैं तो माइनस में उल्टा हो जाएगा, और सेम वो उल्टा हो गया, B पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कम हो गया इन कंपेरिजन देन A, ठीक है। ये सब पॉइंट हमारे माइनस प्लस वाले क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं पॉइंट A और B के मिड की, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल क्लियर हुआ, ये चीज़ें क्लियर हुई। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज को जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है, इस चार्ज को A से B तक लेकर आऊंगा, सो कोई ना कोई वर्क डन होने वाला है ऑब्वियस है। जो मेरे पास वर्क डन होने वाला है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, F/dr, पता है हमें, वर्क इक्वल में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी पहले तो बात करते हैं, अभी मैंने फर्स्ट इससे पहले वाले जो आपको आर्टिकल कराया उसमें क्या था, इस पॉइंट पर, पॉइंट A पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आती, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव की। F इक्वल में क्या लिखा था वहां पे मैंने, EQ, याद है ना कैसे आया था, E इक्वल में F/Q और F इक्वल में EQ, ये मेरे पास पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है। अगर बात करें इनवर्ड की तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, माइनस का EQ। ये दोनों पॉइंट क्लियर। अब मैं कहां पर लेकर जा रहा हूं ये भी आपको ध्यान देना है, मैं A से B लेकर आ रहा हूं, वर्क डन A से B मेंशन कर देते हैं,
ए टू बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट पर आने में वर्क डन क्या होने वाला है, डायरेक्शन मेरे पास फोर्स की मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ, ये वाली, तो मैं ये वाली डायरेक्शन यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स माइनस में। देखिएगा माइनस का कैसे यूज करना है। अब मेरे पास ए डॉट बी आया, ए डॉट बी को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा। अब कोस थीटा की बात करी जाए सो मेरे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, या तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, एफ डी आर कोस थीटा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आपको बता दूं, ये वाला पॉइंट, ये डायरेक्शन इधर है और ये डायरेक्शन इधर है, इनके मिड का एंगल कितना हो 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। सो -1 पुट करते हैं तो मेरे पास माइनस में एफ डी आर आ जाएगा। आप चाहें तो इस पॉइंट को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या होता है डी डब्ल्यू इक्वल में एफ डी आर और एफ की वैल्यू माइनस का ई क्यू, जैसे कि हम यहाँ पे रखने वाले हैं। एफ की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का ई क्यू। आप कैसे भी कर सकते हैं, अब हम ई क्यू लिख सकते हैं, ई क्यू, या आप डायरेक्ट माइनस में ई क्यू लिख सकते थे। अब डब्लू, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। अब डब्लू हमारे पास जो वर्क डन है वो हम अदर वे में, पोटेंशियल के वे में भी किसी अदर तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो कैसा प्रिपरेशन है देखते हैं। एक मिनट आप, मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा पोर्शन, ये सब आपको कंप्लीट हो गया होगा। उससे पहले आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज कर। ये डायरेक्शन वाला फंडा क्लियर है, सो इसे भी इरेज कर देते हैं। कैसे कैसे डायरेक्शन रखी है हमने। अब हम देखते हैं वर्क को हम किस तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने 10th क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का, डी वी इक्वल में डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी इक्वल में डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा है। एक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल में डब्ल्यू अपॉन क्यू। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये पढ़ा है जिसे हम बोलते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल में डी डब्ल्यू, डेल की जगह हम डी लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब वी बी पर मेरे पास पोटेंशियल क्या है v प्लस डी वी, वी प्लस डी वी लिख लेते हैं, v प्लस डी वी, ठीक है। और माइनस ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है v है, ठीक है। डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, सेम, कुछ कैंसिल है, बिल्कुल कैंसिल है, v कैंसिल है, v से क्या रिमेन है डी वी इक्वल में डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो डी वी इंटू क्यू आ जाएगा मेरे पास डी डब्ल्यू। इक्वेशन सेकेंड आ गई, या फिर मैं उठाकर इसे डायरेक्ट फर्स्ट में पुट कर सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो मेरा फर्स्ट इक्वेशन में क्या है डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास डी वी इंटू क्यू, इक्वल में वैल्यू क्या है माइनस का ई क्यू डी आर, या आप बोल सकते हैं दोनों डी डब्ल्यू आपस में इक्वल रख लेंगे, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, इक्वल रख लिए। अब मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, डी वी अपॉन माइनस का क्यू डी आर, ई सेम, ई की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, क्यू कैंसिल बाय क्यू, सो मेरे पास ई का फॉर्मूला क्या आया माइनस का डी वी अपॉन डी आर। ये एक छोटा सा रिलेशन है जो किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वी, ये इन दोनों में छोटा सा रिलेशन है जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये काफ़ी बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा भी गया है। इस पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा। ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। होप सो दोनों ही आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आए होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट भी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।